उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत हनुमानगढ़ में लागू होती नजर आ रही है। 4 दिन पहले किले की दीवार गिरने से हुई थी मजदूर की मौत। मृतक के परिजनों ने एफआईआर में ठेकेदार की जगह लिखवा दिया कर्मचारी का नाम। अब कर्मचारी भी परेशान कि आखिरकार उसकी क्या गलती है। सरकारी चौकीदार था कर्मचारी, और जबकि ठेकेदार का नाम उसमें आना चाहिए थे। पुलिस ने भी बिना तफ्तीश किए इस एफआईआर में जांच पड़ताल शुरू कर दी। अब पुलिस भी पशोपेश में है कि आखिरकार ठेकेदार फिर कौन है, उसकी तलाश की जा रही है। हनुमानगढ़ के बटनेर दुर्ग में हुई थी घटना। मरम्मत के दौरान 6 मजदूर दब गए थे, एक की मौत हो गई थी और उस समय वार्ड मेंबर भी वहाँ पहुँचा, कलेक्टर भी पहुँचा, एसपी भी पहुँचे। आइए सुनाते हैं उनके पुराने बयान, क्या कह रहे हैं वे। मेरे वार्ड में किले के अंदर एक दुर्घटना हुई। दुर्घटना में 6 मजदूर दब गए, जिसमें एकदम एक की मृत्यु हो गई। मैंने जाके देखा, सुरक्षा के कोई उपाय नहीं दिए हुए, साधन नहीं दिए हुए थे। मजदूरों को बड़ी मुश्किल से निकाला। अभी इस तरह का कोई रिपोर्ट तो हमें नहीं प्राप्त हुआ है। अगर कोई इस तरह की रिपोर्ट मिलती तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर बिना सुरक्षा उपकरणों के वो मजदूर काम कर रहे थे तो ठेकेदार की लापरवाही है, तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई करेगी। आज हनुमानगढ़ का जो बटनेर किला है उसमें पिछले कुछ समय से दीवारों के मरम्मत का कार्य चल रहा था, और एक दीवार के मरम्मत के कार्य के दौरान वो दीवार अचानक से ढह गई, और उस समय एक राजेंद्र जी, जिनकी उम्र 60 वर्ष है, उनकी तो मौके पे ही मृत्यु हो गई, और 5 घायल लोगों को हमारे जिला अस्पताल में सुबह 9 सवा 9 के आसपास लाया गया। मैंने और एसपी साहब ने अभी अस्पताल की विजिट की है। एफआईआर में दरअसल लक्ष्मण यादव का नाम लिखा दिया गया है, जो कि पुरातत्व विभाग में चौकीदार के पद पर कार्यरत था और मौके पर वह वहां उपस्थित था। ठेकेदार का नाम आना चाहिए था। उसका परिवार और वे स्वयं अब परेशान है कि आखिरकार पुलिस ने एफआईआर में उसका नाम किस प्रकार दर्ज कर लिया। यहाँ 2 सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस के द्वारा जब एफआईआर दी गई तो उस समय विभाग से उन्होंने क्यों नहीं जांच पड़ताल की, और ठेकेदार का उन्होंने क्यों नहीं वेरिफिकेशन किया कि आखिरकार ठेकेदार कौन है। अब ये सवाल पुलिस पर खड़े हो रहे हैं, और जांच अधिकारी जो कि एएसआई प्रकाश दहिया जांच कर रहे हैं, उन्होंने यही बताया कि जो नाम बताया गया उसका नाम एफआईआर में दर्ज कर लिया गया, और मामला संज्ञान में आने पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से ठेकेदार और फर्म के नाम के साथ टेंडर और वर्क ऑर्डर सहित रिकॉर्ड मांगा गया है। उसके बाद ही मामले की स्थिति क्लियर हो सकेगी। जो भी हो, आखिरकार जो लक्ष्मण यादव कर्मचारी है वह परेशान है, उसका परिवार परेशान है कि आखिरकार उसकी समझ में भी नहीं आ रहा कि वह क्या करे, और पुलिस के आगे उन्होंने गुहार भी लगाई है कि इसकी जांच सही की जाए, और जो ठेकेदार मजदूर के लिए जिम्मेदार था उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अब देखना यही है कि पुलिस के स्तर से एफआईआर में लक्ष्मण यादव का नाम जो दर्ज है उस पर क्या कार्रवाई करने से उसको छूट दी जाती है, या फिर एफआईआर में दर्ज नाम के अनुसार आगे कार्रवाई चलती रहती है। ऐसी घटनाएं जब हो जाती हैं तो कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार जो ठेकेदार कार्य करवाता है वह सुरक्षा के उपाय क्यों नहीं करता है, और प्रशासन आखिरकार जब घटना घट जाती है तब भागता है, लेकिन जब निर्माण कार्य शुरू किया जाता है तो प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों और जांच एजेंसियों के लोगों के द्वारा ऐसे निर्माण कार्यों पर चौकसी रखने के बंदोबस्त क्यों नहीं किए जाते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।